नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है कृष्ण की बाल लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा और श्रद्धा का सबसे बड़ा कारण उनकी बाल लीलाएं हैं। बाल लीला में उनके जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की विभिन्न घटनाओं का को दर्शाया जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के समय ही अपने दिव्य रूप के लक्षण प्रदर्शित किए थे। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गहरे नींद में थे और उनको बाहर सुलाया था यशोदा माता ने, और वहीं पर एक दूध से भरी हुई गाड़ी खड़ी थी। भगवान कृष्ण दूध के लिए रोने लगे, लेकिन माता यशोदा ने उनकी पुकार नहीं सुनी। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने पैरों से उस गाड़ी को धक्का मारा और गाड़ी पलट गई। गाड़ी के बर्तन टूट गए और उनके ढक्कन खुल गए और दूध श्री कृष्ण के मुंह में बहने लगा। और जब माता यशोदा ने यह दृश्य देखा तो वह बहुत ही चौंक गई और अचंभे में पड़ गई। ऐसी ही और एक कथा है जहाँ पे श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था। और इस कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण माता से छिपकर मिट्टी खा रहे थे। माता ने उन्हें देखा और वह बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को डांटा, और डांटने पर उन्होंने कहा कि माता, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है। तो गुस्से में आके उन्होंने उनका मुंह खोलने के लिए कहा। तो मुंह खोलने पर श्री कृष्ण ने माता को अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने देखा कि सूर्य, चंद्रमा, सभी तारे, आकाश, पहाड़, नदियां, द्वीप, महासागर, सभी महाद्वीप, सभी जीवित और निर्जीव प्राणी उन्हें एक ही साथ श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहे थे। ऐसा ही और एक प्रसंग है राक्षस त्रिनिवर्त का वध। ऐसा माना जाता है कि राजा कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने एक वफादार सेवक राक्षस त्रिनिवर्त को भेज दिया था। राक्षस ने बवंडर का रूप धारण किया और बच्चे को उठा ले लिया। जैसे ही राक्षस आकाश में पहुंचा, बच्चे के भारीपन के कारण उसे आगे बढ़ने में कठिनाई हुई और अपने और बच्चे के वजन को सहने में वह असमर्थ हो गया। राक्षस त्रिनिवर्त जमीन पर गिर गया और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के बाद उसने अपना असली रूप धारण किया और माता यशोदा अपने बच्चे को मृत राक्षस पर लेटा हुआ देखकर चकित हो गई और बच्चे को वहां से लेकर चली गई। और एक कथा है फल विक्रेता की। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक महिला फल विक्रेता के पास गए और उससे मुट्ठी भर अनाज के बदले कुछ फल मांगे। महिला ने भगवान कृष्ण से मुट्ठी भर अनाज लिया और अपनी टोकरी में डालकर चली गई। घर पहुंचने पर महिला यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी टोकरी में कीमती हीरे और रत्न भरे हुए थे। और आगे है सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग। बाल गोपाल बहुत शरारती थे और गोपियों के साथ शरारतें करने में उन्हें बहुत ही मजा आता था। वह उनका दूध, मक्खन चुरा लेते थे। मक्खन पाने के लिए उनके मिट्टी के बर्तन तोड़ देते। एक दिन भगवान कृष्ण ने मक्खन पाने के लिए एक गोपी के सभी मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए और गोपी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और गोपी माँ यशोदा के पास उनके बेटे की शरारत के बारे में बताने गई। वह भगवान को उनकी माँ के बगल में खड़ा देखकर चौंक गई, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने अपने घर में श्री कृष्ण को देखा था और यहाँ मैया यशोदा के साथ भी श्री कृष्ण हाजिर थे। तो उसको समझ में नहीं आया कि अभी क्या करे और वो खुद ही शर्मिंदा महसूस करके वहां से चली गई और माता के सामने कुछ भी ना बोल पाई। और एक कथा के अनुसार जब भी श्री कृष्ण शरारत करते तो माता उन्हें डांट के वहां से चली जाती, लेकिन कई बार वो इतनी शरारतें करते कि यशोदा माता को भी बहुत गुस्सा आता था और गुस्से के कारण वह जब रस्सी से बांधने जाती तो हर बार रस्सी कुछ इंच छोटी ही रह जाती और वह श्री कृष्ण को बांध नहीं पाती थी। ऐसी ही और एक कथा है पूतना राक्षसी का वध। श्री कृष्ण के पैदा होते ही उनके मामा कंस उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे और श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्होंने पूतना नामक राक्षसी को भेजा और वह अपने स्तनों में विष लगाकर श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। पूतना की योजना थी कि वह अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को पिला देगी और इस तरह कंस के रास्ते का कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपनी इसी योजना के चलते पूतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के बहाने से उसके प्राण ले लिए और पूतना मारी गई। तो ये थी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी बाल लीलाओं की कथाएं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने उठाया था गोवर्धन पर्वत और कैसे की थी गांव वालों की रक्षा और कैसे किया था कालिया नाग का मर्दन।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।